सभी को सादर नमस्कार। हिंदी साहित्य प्रैक्टिस से सेट नंबर 3 पर हम चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, प्रमुख कवि एवं रचनाएं। देखिए 30 प्रश्न होंगे कुल इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। 700 विक्रम संवत से, 750 विक्रम संवत से, 1000 विक्रम संवत से या 1050 विक्रम संवत से। तो बताइए रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है। देखिए इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, 750 विक्रम संवत। देखिए यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है, अलग अलग विद्वानों का देकर पूछते हैं कि किसने कब से हिंदी साहित्य का या आदिकाल का शुरुआत मानी है। तो ध्यान रखिए 743 ईस्वी से मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है 643 ईस्वी से। ठीक है, 693 ईस्वी से रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है 693 ईस्वी से। 700 ईस्वी से ग्रियर्सन ने, 700 ईस्वी से जो ग्रियर्सन महोदय हैं इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। फिर आगे बात करते हैं 993 ईस्वी से आचार्य जो शुक्ल साहब है इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। और उसके बाद में 1000 ईस्वी से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनको ध्यान में रखिएगा। 643 ईस्वी से मिस्र बंधु, 693 ईस्वी रामकुमार वर्मा, 700 ईस्वी ग्रियर्सन, 993 ईस्वी से आचार्य शुक्ल और 1000 ईस्वी से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद काल रहा है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास में किस काल को सर्वाधिक विवादास्पद कहा है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। देखिए उत्तर होगा इसमें ऑप्शन ए, आदिकाल, क्योंकि इसी के अलग अलग नामकरण किए। किसी ने वीरगाथा कहा है, किसी ने आदिकाल कहा है, किसी ने प्रारंभिक काल कहा है, किसी ने आरंभिक काल कहा है। तो यही होगा उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या तीसरा है, विधेयवादी पद्धति जिसके जनक टेन माने जाते हैं और इसी पद्धति को आचार्य शुक्ल ने अपनाया है। साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। इसमें जो विधेयवादी पद्धति है जिसमें 3 तत्व शामिल थे, अब यहाँ पे 4 दिए हुए हैं तो इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। जाति, क्षण, व्यक्तित्व या वातावरण। देखिए इसकी ट्रिक ध्यान रखिए, सजावा, क्ष से क्षण, जा से जाति, वा से वातावरण। ये ध्यान रखें। तो जाति होगा इसमें, क्षण भी होगा, वातावरण भी होगा, व्यक्तित्व नहीं होगा। ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या चौथा, हिंदी साहित्य का प्रारंभ 643 ईस्वी से मानने वाले विद्वान है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 643 ईस्वी यहाँ से मानने वाले विद्वान कौन है। मिस्र बंधु, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर या शुक्ल जी। ऑप्शन ए होगा मिस्र बंधु। अभी हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में 643 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मिस्र बंधुओं ने माना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो 5वां है, वास्तविक हिंदी की शुरुआत भक्ति काल से मानने वाले विद्वान कौन है। हिंदी की शुरुआत भक्ति काल से मान बैठे, ये कौन से विद्वान है। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या रामविलास शर्मा। ऑप्शन बी होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है, 1000 ईस्वी से। तो इन्होंने हिंदी की शुरुआत वास्तविक रूप से भक्ति काल से मानी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविव्रत संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविव्रत संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। उक्त कथन किसका है। डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
ऑप्शन इसमें स होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7वां देखिए, यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। गारसाद तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए किसका कथन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, गारसाद तासी। ये हिंदी के पक्ष में नहीं थे, हिंदी को इन्होंने भद्दी बोली भी कहा है। तो ये परिभाषा ध्यान में रखिएगा, गारसाद तासी की है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8वां, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो पुस्तक है किसकी है, ग्रियर्सन की। इस पुस्तक के लेखक है ग्रियर्सन। इस पुस्तक को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने कहा है। इस पुस्तक को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने कहा है। गणपति चंद्रगुप्त, नलिन विलोचन शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ ऑप्शन बे होगा, नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखिए, आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसने दी है। आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसने दी है। मिश्र बंधुओं, गणपति चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन ए होगा, मिश्र बंधुओं ने। देखिए आरंभिक काल की संज्ञा आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने दी है और प्रारंभिक काल की संज्ञा दी है गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है। 700 विक्रम संवत, 750 विक्रम संवत, 1000 विक्रम संवत या 1050 विक्रम संवत। मिश्र बंधुओं की बात कर रहा है। तो देखिए इन्होंने 743 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। तो ऑप्शन ए की तरफ जा रहा है, यानी 700 विक्रम संवत अर्थात 743 ईस्वी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 11 है, शुक्ल ने जर्मन विद्वान हेकेल, एक जर्मन विद्वान है जिसका नाम है हेकेल, इनकी पुस्तक द रिडिल ऑफ यूनिवर्स, द रिडिल ऑफ यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया। विश्व विकास, विश्व सार, विश्व प्रपंच या मधुस्रोत। आचार्य शुक्ल ने हेकेल की पुस्तक द रिडिल ऑफ यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया, ये बताना है। ऑप्शन से होगा इसमें विश्व प्रपंच। ऑप्शन से विश्व प्रपंच। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12वां देखिए, आचार्य शुक्ल ने रचना लेखन में किन रचनाओं से विशेष साहित्य सामग्री ग्रहण की। यहाँ पे हाँ ठीक है, सही है क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल ने अपना जो इतिहास ग्रंथ है, जो पुस्तक है इनकी, उसमें जो रचना लेखन इन्होंने किया उनमें किन रचनाओं से विशेष साहित्य सामग्री प्राप्त की है। कौन कौन सी वो रचनाएं। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी या ब्रज माधुरी सार। तो इन चारों में से कौन सी रचनाएं जिन्होंने, जिनके माध्यम से या जिनका सार शुक्ल ने अपने रचना लेखन में लिया है। बताइए कोट देखिए इनमें से 1, 2 या 3, 1, 2, 4, 1, 3 या 4 या ये सभी है 1, 2, 3 या 4। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन दे होगा इसमें, ये चारों रचनाएं हैं जिसका सारा आचार्य शुक्ल ने अपने रचना लेखन में लिया है या यहाँ से विशेष साहित्य सामग्री ग्रहण की है। मिश्र बंधु विनोद है, हिंदी कोविद रत्नमाला है श्याम सुंदर दास की, कविता कौमुदी भी है रामनरेश त्रिपाठी की और ब्रज माधुरी सार भी है वियोग हरि की। तो ऑप्शन द होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1938 ईस्वी या 1965 ईस्वी। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास किसकी पुस्तक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद की ये पुस्तक है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन ब होगा 1952।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन इनमें से गलत है? ऑप्शन फर्स्ट है, यह ग्रंथ जनवरी 1929 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ब है, आचार्य शुक्ल ने कवियों की संख्या की अपेक्षा उनके साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व दिया। ऑप्शन सी है, शुक्ल के इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया गया है। और ऑप्शन द है, 1952 ईस्वी में इस ग्रंथ का परिवर्तित एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित करवाया गया। तो जो गलत कथन है चारों में से उसका चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन फर्स्ट सही है। इसमें जनवरी 1929 में ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। और इस ग्रंथ में कवियों की संख्या की अपेक्षा उनके साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व दिया गया, ये बात भी सही है। और इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया गया, ये कथन भी सही है। फिर देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है, 1952 ईस्वी में इस ग्रंथ का परिवर्तित एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित करवाया गया, ये कथन गलत है। यहाँ पे 1952 नहीं होगा, 1940 होगा। सन 1940 में इस ग्रंथ का परिवर्तित एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित करवाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 15वां है, भक्ति काल का वर्गीकरण निर्गुण काव्यधारा एवं सगुण काव्यधारा के रूप में किसने किया? आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्र गुप्त? निर्गुण काव्यधारा एवं सगुण काव्यधारा के रूप में। ऑप्शन ए होगा आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वीर गाथात्मक ग्रंथ नहीं है? कौन सा ग्रंथ वीर गाथात्मक ग्रंथ नहीं है? विजयपाल रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो या हमीर रासो? देखिए आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का जो नामकरण वीरगाथा काल उन्होंने किया था, इस नामकरण के लिए इन्होंने 12 ग्रंथों का आधार लिया था। 12 ग्रंथों का आधार लिया था। उनमें से जो 9 ग्रंथ है वो ग्रंथ वीर गाथात्मक ग्रंथ है और 3 ग्रंथ उनमें ऐसे थे जो वीर गाथात्मक नहीं थे। वो श्रृंगार से संबंधित हो सकते हैं या अन्य कैटेगरी से हो सकते हैं, लेकिन 9 ग्रंथ वीर गाथात्मक थे और वहीं से क्वेश्चन बना है। तो बताइए विजयपाल रासो है, हमीर रासो है, पृथ्वीराज रासो है या बीसलदेव रासो है? तो इसमें ऑप्शन नंबर स होगा, ऑप्शन स होगा बीसलदेव रासो। ये वीर गाथात्मक ग्रंथ की श्रेणी में नहीं आएगा। एक तो बीसलदेव रासो शुक्ल ने बताया, दूसरा विद्यापति की जो पदावली है वो उन्होंने बताया, और तीसरा जो था वो था खुसरो की पहेलियाँ। ये जो 3 रचनाएं हैं ये इन्होंने वीर गाथात्मक कैटेगरी में नहीं रखी थी। बाकी 9 ग्रंथ वीर गाथात्मक श्रेणी में इन्होंने रखे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, आचार्य शुक्ल के साहित्य ग्रंथ को प्रकाश स्तंभ की संज्ञा किसने दी? आचार्य जो शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है इसको प्रकाश स्तंभ की संज्ञा किसने दी? रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? ऑप्शन बी होगा गणपति चंद्र गुप्त। शुक्ल के साहित्य ग्रंथ को प्रकाश स्तंभ की संज्ञा गणपति चंद्र गुप्त ने दी। पति का प्रकाश स्तंभ, पति का प्रकाश स्तंभ। अगला प्रश्न संख्या 18वां देखिए। प्रश्न संख्या 18वां है, आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल की शुरुआत मानी है, यानी शुक्ल ने आदिकाल की शुरुआत कब से मानी है ये बताना है। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है। विक्रम संवत 1000, विक्रम संवत 1050, विक्रम संवत 950 या विक्रम संवत 975? तो देखिए प्रश्न संख्या 18 में ऑप्शन बे होगा 1050 विक्रम संवत से इन्होंने वीरगाथा काल की शुरुआत मानी है, यानी 993 ईस्वी से, 993 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19वां, निम्नलिखित में से वीरगाथात्मक ग्रंथ है। वीरगाथात्मक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? बीसलदेव रासो, विद्यापति की पदावली, कीर्ति पताका या खुसरो की पहेलियां?
तो वहीं से क्वेश्चन बनाए। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल नामकरण के लिए 12 ग्रंथों का आधार लिया था, जिनमें 9 ग्रंथ वीरगाथात्मक थे और 3 ग्रंथ वीरगाथात्मक से संबंध नहीं था जिनका। तो यहाँ पे वीरगाथात्मक ग्रंथ कौन सा ये पूछा है। विद्यापति पदावली नहीं होगा, खुसरो की पहलियां भी नहीं है और बीसल देव रासो भी नहीं है। तो ऑप्शन स होगा, कीर्ति पता का वीरगाथात्मक ग्रंथ है, ऑप्शन स। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20वां। आचार्य शुक्ल के साहित्य ग्रंथ को विकासवाद का पोषक किसने कहा है। अभी पीछे क्वेश्चन आया था प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ किसने कहा, पति ने। कौन पति, गणपति चंद्र गुप्त ने। विकासवाद का पोषक किसने कहा है, रामविलास शर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन ए होगा रामविलास शर्मा ने शुक्ल के साहित्य ग्रंथ को विकासवाद का पोषक रामविलास शर्मा ने कहा है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21वां देखिए। नेक्स्ट है अगला प्रश्न संख्या 21। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल के प्रथम उत्थान की समय सीमा क्या बताई है। शुक्ल ने आधुनिक काल को 3 भागों में विभाजित किया था, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। तो इन्होंने पूछा है कि प्रथम उत्थान की समय सीमा इन्होंने क्या बताई है। संवत 1925 से 1950, संवत 1950 से 1975, संवत 1975 से 1999 या संवत 1925 से संवत 1950। ये ईस्वी 1925 ईस्वी से 1950 ईस्वी। तो बताइए सही विकल्प का इनमें से कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही होगा। संवत 1925 से 1950 यानी ईस्वी में हम कन्वर्ट करें तो 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक प्रथम उत्थान का समय माना है। और दूसरा उत्थान का समय संवत 1950 से 1975 यानी 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी। तो ये ईस्वी ध्यान रखे, संवत भी ध्यान रखे। जो तीसरा उत्थान है उसकी समय में इन्होंने बताइए संवत 1975 से आगे तक यानी वर्तमान तक। तो वो हो जाएगा 1918 ईस्वी से वर्तमान तक, 1918 ईस्वी से वर्तमान तक। तो इस प्रकार से इन्होंने आदुकाल, ये जो आधुनिक काल है इसके 3 उत्थान बताए हैं, तीनों के आप समय सीमा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 22 नंबर। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल के प्रथम उत्थान की शुरुआत कब से मानी है। प्रश्न वही है, थोड़ा सी घुमा फिरा कर पूछा है। शुरुआत कब से मानी है, 1918 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1925 ईस्वी। बताइए। ईस्वी में पूछ रहा है, संवत नहीं है यहाँ पे किसी भी विकल्प में। तो ऑप्शन बे होगा 1868 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1925। अगला प्रश्न संख्या 23। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा नामकरण के लिए 12 ग्रंथों का आधार लिया था। कितने ग्रंथों का, 12 ग्रंथों का आधार लिया था। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं ये बताना है। जयचंद प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, विद्यापति पदावली और हिंदी शब्द सागर। जो 12 ग्रंथ है उनको याद करने की जो ट्रिक है वो थ्योरी वाली क्लास में हमने बताई है, वहाँ से देखिए आप। तो देखिए इनमें ऑप्शन नंबर दे होगा, हिंदी शब्द सागर इसमें शामिल नहीं है। जयचंद प्रकाश है, जय मयंक जसचंद्रिका है और विद्यापति पदावली है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24वां देखिए। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की शुरुआत कब से मानी है। 1000 ईस्वी, संवत 1000, 1050 ईस्वी, ये संवत 1050। आदिकाल की शुरुआत है हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार। ऑप्शन ए होगा 1000 ईस्वी से। आचार्य शुक्ल ने हजारीप्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानी है। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। नेक्स्ट है देखिए प्रश्न संख्या जो 25वां है वो देखिए। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल है जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है, किसका कथन है ये।
10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बड़ा भाई ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्र गुप्त? हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन। ऑप्शन सही इसमें सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 26वां देखिए, किसकी समन्वय भावना के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे? कबीरदास, तुलसीदास, जायसी या जयशंकर प्रसाद? तो ऑप्शन बी होगा तुलसीदास। इनकी समन्वय भावना के आधार पर ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27, डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की शुरुआत कब से मानी है? नगेंद्र ने 7वीं शताब्दी के मध्य से, 9वीं शताब्दी के मध्य से, 10वीं शताब्दी के मध्य से या 11वीं शताब्दी के मध्य से? नगेंद्र की बात कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए नगेंद्र ने 7वीं शताब्दी के मध्य से आदिकाल की शुरुआत इन्होंने मानी है। 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक इन्होंने आदिकाल की जो समय सीमा है वो बताई है। तो ऑप्शन इसमें यही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 28वां, निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, हिंदी पुस्तक साहित्य, नई समीक्षा, नए संदर्भ? देखिए ऑप्शन से होगा, हिंदी पुस्तक साहित्य के लेखक माता प्रसाद गुप्त है, नगेंद्र की ये रचना नहीं है, माता प्रसाद गुप्त। तो ऑप्शन स होगा इसमें, प्रश्न संख्या 28 में विकल्प स। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 29, भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा को संत काव्य एवं प्रेमाश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य किसने कहा है? आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्र गुप्त? ज्ञान मार्ग की शाखा को संत काव्य और प्रेम मार्ग की शाखा को सूफी काव्य किसने कहा है? ऑप्शन बी होगा, राम कुमार वर्मा ने। किसने कहा? राम कुमार वर्मा। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है 30वां, राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल की समय सीमा बताइए। क्या समय सीमा मानी है इन्होंने? संवत 700 से संवत 1000 तक, संवत 750 से संवत 1000 तक, संवत 750 से संवत 1000 तक और संवत 750 से संवत 1375 तक। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल की समय सीमा क्या मानी है? ऑप्शन नंबर इसमें द होगा, संवत 750 से 1375 तक। देखिए संधि काल और चारण काल इन्होंने दोनों नाम दिए। तो संधि काल की समय सीमा तो संवत 750 से 1000 तक है, लेकिन चारण काल की सीमा क्या है? 1000 से संवत 1375 तक है। तो यहाँ पे संधि काल एवं चारण काल दोनों की एक साथ पूछिए तो हमें 750 से 1375 तक जाना है। विक्रम संवत 750 से विक्रम संवत 1375 तक संधि काल एवं चारण काल की समय सीमा है। तो ये थे साथियों 30 क्वेश्चन हिंदी साहित्य प्रैक्टिस सेट नंबर ये तीसरा था। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।